Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is formation of numbers. ठीक है, तो let us start with the first topic of today that is formation of number. अब देखो formation of number में दो चीज़ें आती हैं, दो तरीके से नंबर फॉर्म होते हैं, या तो डिजिट रिपीट होंगे या डिजिट रिपीट नहीं होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट केस इज repetition of digit is not allowed. Repetition of digits is not allowed. मतलब कि आपको जो डिजिट्स दे रखी है आप उनको रिपीट नहीं कर सकते. ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड. ठीक है, क्लियर. अब आना इसमें क्या आता है, जैसे कि अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड में. या तो आपको पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट नंबर बना दो या फिर ग्रेटेस्ट नंबर बना दो. दो ही तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. या तो आपको पूछ लिया जाएगा कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और या फिर स्मॉलेस्ट नंबर. दो ही तरीके से आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है ना. अगर अपन को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर अपन कोई नंबर को कंपेयर करते हैं तो सबसे कौन सी लेफ्ट टर्म देखते हैं. जैसे मैं बोलूँ कि 147 और 947 में कौन सा बड़ा है, तो क्या हम ये वाली डिजिट्स कंपेयर करते हैं कि यूनिट डिजिट? नहीं, हम हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाली डिजिट कंपेयर करते हैं. जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है वो अगर बड़ी है तो नंबर बड़ा है. अगर ये दोनों सेम है तो अपन लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे चलते हैं. ये बात क्लियर आ रही है. तो मतलब कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर है तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ होना चाहिए. ठीक है ना. तो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना, तो बेटा अरेंजमेंट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही चलेगा. इसमें भी लेफ्ट टू राइट चलेगा और इसमें भी लेफ्ट टू राइट ही चलेगा. अरेंजमेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलता है. ठीक है ना. तो दूसरी बात ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गए दोनों के. सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो लेफ्ट वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा. दिख रहा है 147 और 947 में 9 बड़ा है तो अपन यहाँ पे 9 रखते हैं. ठीक है ना. अब क्या होगा कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट में क्या करेंगे, बड़े से छोटा अरेंज करेंगे. बिगर टू स्मॉलर डिजिट चलेंगे, बिगर टू स्मॉलर डिजिट. ठीक है ना. सबसे बड़ी डिजिट यहाँ रखेंगे लेफ्ट साइड पे, और अगर स्मॉलेस्ट पे चलना है तो स्मॉलर टू बिगर चलेंगे. बस इतना सा याद रखना है, स्मॉलर टू बिगर. देखो स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट से बिगर चला लो, या ऐसे याद रखो स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट ही चलेंगे, ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट से ही चलेंगे. बिगर या ग्रेटेस्ट कुछ भी बोलो. ठीक है ना. तो ये क्या है, आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं. क्लियर. अच्छा चलो अब बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे है ना मेरे पास में एक क्वेश्चन है, मैं इसको यहीं लिख देते हैं. अब क्वेश्चन क्या है बेटा कि अपने पास में 3 डिजिट्स हैं. 3 डिजिट्स फॉर्म अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं. 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 9 to 5. क्या करना है, 9 to 5 का यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाने बेटा. तो आप क्या करो, 3 बॉक्स बना लो. ठीक है ना. तो 1 2 3 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 1 2 3. सही. ठीक है. अब अगर मेरे को ग्रेटेस्ट बनाना है, मैं तो यहाँ ग्रेटेस्ट बनाऊंगी. ये वाला मैंने बॉक्स ग्रेटेस्ट के लिए रख लिया और एक स्मॉलेस्ट के लिए. तो 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 बॉक्स बना लो. अच्छा ग्रेटेस्ट है तो मैं कैसे अरेंज करूंगी, बड़े से छोटा. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 9, तो 9 यहाँ. फिर उससे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 5, तो 9 5 और ये 2. खत्म. अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो छोटे से बड़ा चलेंगे. तो छोटा बनाना है तो छोटे से बड़ा, बड़ा बनाना है तो बड़े से छोटा. सिंपल सी बात है. तो छोटा बनाना है तो सबसे छोटा 2, फिर उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 9. खत्म, क्वेश्चन खत्म. तो ग्रेटेस्ट नंबर 952 हो जाएगा, 259. ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे 5 डिजिट नंबर बनाना है तो 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स ले लेते हैं अपन 1 7 4 9 8. 1 7 4 9 8.
ठीक है। इन पांचों का यूज़ करके हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट दिस, ठीक है ना। तो अब 5 डिजिट नंबर कौन से बनाने हैं? नंबर 1 स्मॉलेस्ट, एक तो बनाना है अपन को स्मॉलेस्ट नंबर, मैं यहाँ लिख रही हूँ दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर, एक बनाना है, ठीक है, डिजिट्स ये रहे, और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एक, और सेकेंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो कभी कभी लिखा हुआ होता है कि 5 डिजिट नंबर बनाना है इन 5 डिजिट का यूज करके, या फिर ऐसा भी लिखा आ सकता है यूजिंग द डिजिट 925 एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि एक एक बार तो इन तीनों को यूज करना ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एटलीस्ट वंस मतलब कि सबका एक एक बार तो आपको यूज करना ही है। तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट नंबर अपन आराम से बना सकते हैं, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। अब स्मॉलेस्ट के लिए 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? छोटे से बड़ा अरेंज करना पड़ेगा, बहुत क्लियर सी बात है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 1, ठीक है ना। तो 1, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 7, फिर क्या है? 8, फिर क्या है? 9, खत्म। ग्रेटेस्ट बनाना है तो बड़े से छोटा, बड़ा बनाना है तो बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 1, खत्म। क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये कब कौन सा केस है? जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, या फिर यहाँ पे लिख लो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। आर भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा भी तो रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है ना। चलो, सो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो अब है ना, अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं इससे ही रिलेटेड, तो क्वेश्चन इज, ये रब कर देती हूँ पूरा। क्वेश्चन इज using the digits 5 0 1 4 at least once form a number 1 greatest 4 digit number, greatest 4 digit number, एंड सेकेंड आ जाता है हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब देखो, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट है तो 4 बॉक्सेस बना लेते हैं अपन, 1 2 3 4। यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, ग्रेटेस्ट बनाना है तो बड़े से छोटा अरेंज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बड़ा कौन सा है? 5 है, फिर 4, फिर 1, फिर 0, ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट। कोई दिक्कत आई? आई होप नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि बड़ा बनाना है तो बड़े से छोटा अरेंज करना है, बहुत क्लियर सा एक कंसेप्ट है। और हमेशा क्या होगा? लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो एक चीज़ समझना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है तो मैंने क्या कहा था कि स्मॉलेस्ट से बिगर चलना है। स्मॉलेस्ट बना है छोटे से बड़ा, अगर मैं छोटे से बड़ा लिखती हूँ तो यहाँ पे 0 1 4 5 यही होना चाहिए लॉजिकली। अगर मैंने ये बात बोली है कि अगर को छोटे से बड़ा चलना है तो यही होना चाहिए, सही बात है। पर अगर मैं ये लिख देती हूँ तो क्या ये 4 डिजिट नंबर कहलाएगा? अगर मैं 0 से स्टार्ट कर देती हूँ तो क्या ये 4 डिजिट नंबर कहलाएगा? हाँ या ना? नहीं कहलाएगा बेटा। हमें बोला है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पर, ये तो 3 डिजिट नंबर है, दिस इज अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। दिस इज अ 3 डिजिट नंबर। 1 4 5, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है बेटा, 0 1 4 5 लिखो या 1 4 5 लिखो, एक ही बात है। तो ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया, और हमें बनाने के लिए क्या है? 4 डिजिट नंबर। तो ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा एक चेंज कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है कि 0 से कभी भी स्टार्टिंग नहीं होती। अगर अपन यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो 0 से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। आपको समझ में आ गया? अगर क्यों? क्योंकि फिर वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है, 4 डिजिट रहता ही नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि आप क्या करो, 0 से जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है ना वो पहले लिख दो। 0 से जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है तो 1, तो 1 से स्टार्टिंग करो। तो 1 0, फिर अब 0, अब स्मॉलेस्ट टू बिगर,
बस इतना सा ध्यान रखना है कि 0 यहाँ कभी भी नहीं आएगा, यहाँ 0 कभी भी नहीं आएगा। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा, जो 0 से नेक्स्ट बड़ा है वो कौन सा है, 1। अब 1 से ले लो, तो 1 फिर 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटे से बड़ा ही अरेंज करना है तो 1 0 4 5 और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्या ये लॉजिक समझ में आया कि 0 से कभी स्टार्टिंग नहीं होगी, तो आप उससे थोड़ा सा जो भी बड़ा नंबर है वो ले लें और 0 उसके जस्ट बाद में रख दें। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड, 0 से रिलेटेड। ठीक है ना, सो लेटेस्ट टेक सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। आई होप ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ और अब अपन थोड़ा सा क्या है बड़ा नंबर ले लेते हैं, 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं या, ठीक है। तो क्वेश्चन इज फॉर्म अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, फॉर्म अ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर using 7 0 2 6 and 3। ठीक है, using all the digits at least once, all the digits at least once, सबको एक एक बार तो हमें यूज़ करना ही है और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो 5 नंबर डिजिट्स है 1 2 3 4 5 और 5 डिजिट नंबर ही हमें बनाना है। तो ग्रेटेस्ट के लिए 5 ये रहा 1 2 3 4 5। ठीक है, और स्मॉलेस्ट के लिए भी अपन बना देते हैं यहाँ पे, तो दैट विल बी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट के लिए और ये हो गया स्मॉलेस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात ये है कि ग्रेटेस्ट बनाना, तो ग्रेटेस्ट में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बड़े से छोटा। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट बड़ा बनाना है तो बड़े से छोटा, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2, फिर 0, खत्म, क्वेश्चन खत्म यहीं पे। ठीक है, अब अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आ गया गलती से तो 5 डिजिट नंबर वो रहेगा ही नहीं, दैट विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा तो फिर कौन सा नंबर आएगा, कोई भी जो उससे बड़ा नंबर दिख रहा है वो रख दे। तो 0 से बड़ा 2 दिख रहा है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 0 जस्ट उसके बाद आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट टू बिगर कर दें तो 3 6 और यहाँ पे 7, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, क्लियर हो गया होगा। 0 वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब है ना, नेक्स्ट बात करते हैं जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। अपन सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे कि जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, सेकंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। ठीक है ना, अब इस केस में क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। मैं कुछ रब नहीं करूँगी क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि सेम ही चलेंगी। ठीक है, दिस थिंग्स विल वर्क एज इट इज़ इन रिपीटेशंस आर अलाउड में। अब ये काम कैसे आता है पहले वो समझते हैं। ठीक है ना, रिपीटेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ती है वो समझते हैं। देखो रिपीटेशन की कब ज़रूरत पड़ती है पहले वो समझते हैं, फिर मैं ये बताऊँगी। तो जैसे मेरे को बोला गया है कि मेरे पास में 3 डिजिट है 1 5 और 7। ठीक है ना, डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास में कितनी है 3 है बेटा। नंबर ऑफ डिजिट्स तो हमारे पास में 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होनी चाहिए 1 2 3। ये डिजिट्स हो गई, 3 डिजिट्स हैं, पर हमें बनाना कितना है, क्वेश्चन में दिया है फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर, फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर और फॉर्म अ 7 डिजिट नंबर, फॉर्म अ 7 डिजिट नंबर, कुछ ऐसा दे दिया गया। अब 5 डिजिट नंबर बनाना है तो 5 डिजिट मतलब 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट बनाने के लिए मेरे पास में डिजिट तो 1 5 7 ही है ना बेटा, 1 5 7। तो यहाँ पे ये तो बॉक्स खाली रह गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिजिट्स तो 3 ही है पर बनाने 5 डिजिट नंबर है। अब वो कैसे बनेगा, जब यहाँ पे क्या होगा डिजिट्स रिपीट करेंगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब डिजिट्स रिपीट करेंगी ही तभी ही काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, ये कब चलता है,
जब अपन को डिजिट्स कम दी हुई हो और नंबर ऑफ डिजिट्स के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा हो, ठीक है ना। अगर 3 डिजिट दे दिया गया और फॉर्म ऑफ 5 डिजिट नंबर बोला या फॉर्म ऑफ 7 डिजिट नंबर, तब हम क्या करते हैं, डिजिट्स रिपीट करते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये वाला कंसेप्ट यूज़ कब आता है। ठीक है, जब डिजिट्स कम दी गई हो पर अपन को जो नंबर जो बनाना है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा डिजिट्स का हो, तो यहाँ पे रिपीटेशन चलता है। अच्छा, अब मैंने ये चीज़ क्यों नहीं रब करी, देखो इसमें भी 2 ही तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा कि आप स्मॉलेस्ट नंबर बना लो या फिर आप ग्रेटेस्ट नंबर बना लो। ठीक है ना, जैसे अपने रिपीटेशन नॉट अलाउड में था वो ही केस यहाँ चलेगा, इसलिए मैंने ये हटाया भी नहीं। दूसरी बात ये कि वहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट अरेंज करते थे, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि नंबर तो अपन हमेशा लेफ्ट से ही कंपेयर करेंगे ना, चाहे डिजिट रिपीट कर रही हो या नहीं कर रही हो। जैसे 2 2 5 या फिर 3 3 5 मान लो। अब देखो इसमें भी डिजिट रिपीट कर रही है, इसमें भी डिजिट रिपीट कर रही है, पर कंपेरिजन तो अपन ये वाला नंबर करेंगे ना बेटा, लेफ्ट वाला। कंपेयर तो अपन हमेशा लेफ्ट मोस्ट डिजिट ही करेंगे ना, कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसका बड़ा है वो ये आंसर है, तो ये रहा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे, चाहे डिजिट्स रिपीट हो रही हो या नहीं हो रही हो। दूसरी बात ये कि स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलर टू बिगर ही चलेगा, छोटा बनाना है तो छोटे से बड़ा चल लो, और बड़ा बनाना है तो बड़े से छोटा चल लो, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट इसमें एक और पॉइंट ऐड हो जाता है। द थर्ड पॉइंट इज कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है बेटा तो स्मॉलेस्ट ही रिपीट करेगा, स्मॉलेस्ट विल रिपीट इटसेल्फ, स्मॉलेस्ट विल रिपीट इटसेल्फ। रिपीट कौन सा करेगा, बात ये आती है कि रिपीट तो करेंगे, यहाँ पे डिजिट्स रिपीट करेंगे, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे डिजिट्स रिपीट करेंगे, पर डिजिट्स कौन से रिपीट करेंगे, अगर सबसे छोटा बनाना है तो सबसे छोटा नंबर ही रिपीट करेगा, स्मॉलेस्ट डिजिट विल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है ना। अब अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट विल रिपीट इटसेल्फ। बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सा रिपीट करेगा। अगर बड़ा बनाना है सबसे बड़ा नंबर रिपीट करेगा, छोटा बनाना है तो सबसे छोटा नंबर रिपीट करेगा। तो ग्रेटेस्ट डिजिट्स विल रिपीट, ग्रेटेस्ट डिजिट नॉट डिजिट्स, डिजिट विल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, रिपीट इटसेल्फ। क्लियर? क्या ये बात क्लियर हुई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब है ना इसको समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि ये कंसेप्ट है क्या, देखो समझाते हैं आपको। ये मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन इज फॉर्म अ 4-digit number, form a 4-digit number या फिर 4 digits ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, 4 digit ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, दोनों ही ले लेते हैं, दोनों पार्ट ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर using digits 815। हमें क्या करना है, फॉर्म अ 4 digit ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 815। ठीक है, तो 3 डिजिट्स यूज़ करने 815 और एक अपन को बनाना है 4 digit ग्रेटेस्ट नंबर, 4 digit ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनाना है, 4 digit, तो 4 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बनाना है 4 digit स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, 4 digit स्मॉलेस्ट नंबर, 4 digit स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम क्या करेंगे, फिर से 4 digit का बॉक्स बना लेंगे। अब देखो डिजिट्स तो मेरे पास में 815 ही है, यहाँ पे भी 815 है और यहाँ पे भी 815 है, 3 digit है और 4 digit का नंबर बनाना है। मतलब कि एक डिजिट 101% क्या करेगी, रिपीट करेगी। क्या करेगी, रिपीट करेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, रिपीट कौन सी करेगी। अगर मेरे को ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर रिपीट करेगा और सबसे बड़ा नंबर है 8। अब ये बात ये आती है कि रिपीट कितनी बार करेगा। तो बेटा अगर 3 digit है और 4 digit नंबर बनाना है तो 8 एक ही बार तो रिपीट करेगा, ये हो गया ना 4 digit खत्म। ठीक है ना, यही लिख दो, यही लिख दो। तो 3 digit थे, अगर 4 digit बनाना है तो 8 एक बार रिपीट करेगा, ये 4 digit हो गए 1 2 3 4। इसको एज इट इज यहाँ पे क्या करो, बड़े से छोटा अरेंज कर दो, तो 8 8 5 1।
8 8 5 1, क्वेश्चन खत्म। अब अगर मेरे को स्मॉलेस्ट बनाना है तो कौन सा नंबर रिपीट करेगा? सबसे छोटा वाला। अगर छोटा बनाना है तो सबसे छोटा वाला तो 1, तो 1 रिपीट करेगा, तो 1 1 8 5 8। क्या 4 डिजिट का नंबर था? 4 डिजिट मिल गए हमें, मिल गए। तो बस ये हो गया 1 1 5 8। हमने क्या करा? छोटे से बड़ा अरेंज कर दो, बस काम खत्म। ठीक है ना? छोटा बनाना है तो छोटे से बड़ा, बड़ा बनाना है तो बड़े से छोटा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना? तो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला जाए अब फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स ले लेते हैं अपन 2, यहाँ पे ले लेते हैं 5 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 1, 2 5 1। अब बनाना क्या है? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है ना? 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 बॉक्स चाहिए। मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ, ये हटा देते हैं। ठीक है ना? ये भी हटा देते हैं और ये बॉक्स भी मैं हटा ही देती हूँ। ठीक है ना? तो अब बस यही है कि 3 डिजिट है पर अपन को बनाना कितना है? 5 डिजिट का नंबर बनाना है। सही, तो मैंने 5 बॉक्स बना दिए। नंबर तो बेटा अगर ग्रेटेस्ट है तो बड़े से छोटा अरेंज होगा, तो मतलब 5 to 1 ही अरेंज होगा। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1 to 5 अरेंज होगा। बात ये आ रही है कि बनाना 5 डिजिट नंबर है पर हेड 3 डिजिट, तो अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो कौन सा नंबर रिपीट करेगा? 5 रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रिपीट करता है। अब है 3 डिजिट, 5 डिजिट बनाना है तो ये 5 को उतना रिपीट कर दो कि 5 बन जाए। 1 2 यहाँ पे कितना आ गया? एक और, तो कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5। तो बस अरेंज कर दो 5 5 5 2 1, खत्म। अब यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो कौन सा रिपीट करेगा? सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब 1 रिपीट करेगा। कितनी बार रिपीट करेगा? उतनी बार कर दो कि 5 डिजिट मिल जाए अपन को। तो 1, अभी 4 डिजिट मिले, एक बार रिपीट कर दो, 5 डिजिट हो गए, 1 1 1 2 5 और ये क्वेश्चन खत्म। क्या ये बात क्लियर हुई? तो यहीं पे रिपीट कर दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जितने नंबर्स चाहिए, जितने डिजिट्स चाहिए उतनी बार आप रिपीट कर दो, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस ऊपर अरेंज कर दो, काम खत्म। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बात क्या आती है? जीरो वाला कंसेप्ट। अगेन जीरो वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमारा क्या करता है? थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है ना? तो जीरो वाला कंसेप्ट समझते हैं बेटा, बहुत आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? अब जैसे बोला जाए फॉर्म चलो छोटा से ले लेते हैं। फॉर्म अ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स कौन सी हो गई हमारे पास में? 7 0 8। कौन सी डिजिट्स हो गई? 7 0 और 8 डिजिट हो गई। ठीक है ना? और बनाना क्या है? 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो ये लो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है? अब 4 डिजिट बनाना है तो यहाँ पे 4 बार आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस आ गए, 4 बॉक्सेस यहाँ आ गए, 1 2 3 4। सही। अब नंबर तो अपने पास में 7 0 8 है ना। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो इसको अरेंज कैसा करना पड़ेगा? बड़े से छोटा, तो 8 7 0। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अभी तक तो, कि है ना 4 डिजिट ग्रेटेस्ट बनाना है, सबसे बड़ा नंबर रिपीट करेगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ही, बड़े से छोटा ही अरेंज करेंगे, तो 8 7 0। अच्छा है 3 डिजिट बनाने, 4 डिजिट है, तो सबसे बड़ा नंबर रिपीट कर जाएगा, तो यहाँ पे 8। क्या 4 डिजिट हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस अरेंज कर दो, तो 8 8 7 0, खत्म। ठीक है? अगर मेरे को स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट मैंने ये कहा था कि यहाँ पे 0 तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है? तो 0 से बड़ा कौन सा है? 7। तो ये 7, फिर 0 लिख देंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 0, फिर 8। पर क्या रिपीट कौन सा करेगा? रिपीट 7 करेगा कि 0 करेगा? मैं बताना, दो चीज़ें बताना, दो चीज़ें लिख रही हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4। अगर ये चीज़ 7 लिख रहे हैं तो 7 7 0 8 ही होगा या फिर 7 0 0 8 होगा? आप खुद सोच के देखिए कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन रहा है, ये वाला कि ये वाला? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन रहा है? देखो रिपीट तो एक करेगा ही करेगा, तो या तो 7 7 0 8 करेगा, 7 को रिपीट करा दो, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर को रिपीट कराओ, दैट इज व्हाट? 7 0 0 8। कौन सा करेगा? तो बेटा ये वाला स्मॉलेस्ट होगा ना, तो बेटा रिपीट तो 0 ही करेगा। रिपीट कौन करेगा? 0 ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर स्मॉलेस्ट नंबर ही रिपीट करेगा तभी स्मॉलेस्ट बनेगा। बस क्या होगा कि यहाँ 0 नहीं आएगा, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। तो रिपीट 0 ही करेगा, बस फर्स्ट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।
ठीक है ना। तो एक और देखते हैं जीरो वाला कंसेप्ट पे ही, एक और दिखाते हैं अपन जीरो वाले कंसेप्ट पे ही कैसे क्या काम करना है। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर देते हैं अपन। तो जैसे कि यहाँ पे है 5 डिजिट, फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है, यूजिंग द डिजिट्स, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 6 0 और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 5 605। ठीक है ना। 605 से हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट बनाने में तो आई गेस आपको दिक्कत नहीं आई होगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सही। अब देखो ग्रेटेस्ट बनाना है, अगर हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो अपने पास में डिजिट से 605 ही है, 3 ही डिजिट से बनाने, 5 डिजिट नंबर है। तो अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो बड़े से छोटा, तो 650 यही अरेंज होगा। और रिपीट कौन सा करेगा, सबसे बड़ा वाला। तो ये 6 बड़ा दिख रहा है तो 6 रिपीट करेगा। तो अभी तो 4 ही डिजिट हुए, एक बार रिपीट करने पे 4 डिजिट है, अगर एक और बार रिपीट करेंगे तो 5 डिजिट हो जाएंगे, हमारा काम खत्म। तो 6 6 6 5 0 खत्म। 5 डिजिट चाहिए था, 5 डिजिट हमारे पास में हो गए। तो जितने डिजिट चाहिए उतनी बार आप उसको क्या कर दो, रिपीट कर दो। अब बात क्या आती है इस वाले की, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आएगा तो 5 आएगा, बहुत क्लियर सी बात है। ठीक है ना। अब 5 आ तो गया, तो ये 5 0 6, बात सही आ रही है, यही बनेगा 5 0 6। बट थिंग क्या है कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, तो रिपीट करना जरूरी है। पर रिपीट कौन सा करेगा, 0 ही करेगा, क्यों, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। अब कितनी बार रिपीट करेगा वो देखते हैं। अगर मैं 0 को एक बार रिपीट करा दूँ, यहाँ यही कराऊंगी, क्योंकि छोटे से बड़ा ही चलना है, तो छोटे से बड़ा करना है तो 5 0 0। अब है ना, इस अभी भी 4 डिजिट हुए तो एक बार रिपीट करा दो, तो अब क्या 5 डिजिट मिल गई, बिल्कुल मिल गई। मतलब 0 कितनी बार रिपीट कर गया यहाँ पे, तो 5 0 0 0 6, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। सो आई होप ये वाला जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, चलो। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं रब करते हुए जा रही हूँ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है। सो आई विल बी राइटिंग डाउन द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस इट। ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करना अपने आप क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलो। क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट नंबर using each digit 5 7 8 9 5 7 8 9। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। सेकेंड इज आप बनाने का ट्राई करते रहे, स्मॉलेस्ट, form a smallest 4 digit number using 2095। ठीक है, हमें यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट बनाना है और एक स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, क्लियर। next is make the greatest and smallest ये end है बेटा, this is end and smallest 4 digit numbers by using any one digit twice। First part is 632 and the second part is 106। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अपन देख लेते हैं, एक बार करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो। आई विल बी rubbing this part over here। So
फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट, आई होप आपने अटेम्प्ट करने की ट्राई की होगी। देखो इधर द फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग ईच डिजिट, सारी डिजिट का यूज करके एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो सारी डिजिट का यूज होगा तो क्या होगा, 4 डिजिट है तो 4 डिजिट 4 डिजिट नंबर ही बनेगा। अगर 4 डिजिट है यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो 4 डिजिट यूज़ करना है तो 4 डिजिट नंबर ही बनेगा, बहुत क्लियर बात है, ठीक है ना। रिपीटेशन का कुछ बोला नहीं है। अगर मेरे को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, बड़े से छोटा। देखो ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट बनाना है तो बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 5, खत्म, क्वेश्चन खत्म। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फॉर्म अ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 2095। अच्छा 4 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट भी 4 ही है, तो क्या रिपीटेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट बनाना है, अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो छोटे से बड़ा अरेंज करना पड़ेगा, छोटे से बड़ा। अच्छा यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ 0 कभी भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि 4 डिजिट फिर 3 डिजिट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दो, जो उससे थोड़ा सा जो बड़ा नंबर है वो लिख दो, तो 0 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। अब स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ चल दो। तो आई होप यहाँ तक भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 में एक जगह ग्रेटेस्ट बनाना है, एक जगह स्मॉलेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट है 632 का यूज़ करके, तो ये रहा 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 डिजिट 1 2 3 4, और ये रहा स्मॉलेस्ट के लिए 1 2 3 4, ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट के लिए हो गया, दिस पार्ट इज फॉर ग्रेटेस्ट एंड दिस पार्ट इज फॉर स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो 632 इसको क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा ही ऑलरेडी अरेंज्ड है। अगर मुझे बड़ा बनाना है तो एक नंबर और रिपीट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 डिजिट है, बनाना 4 डिजिट का नंबर है, तो 6 रिपीट कर जाएगा, तो 6 एक बार रिपीट करा तो 4 डिजिट मिल गए क्या, 1 2 3 4 बिल्कुल मिल गए, यहाँ पे 6632, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो छोटे से बड़ा अरेंज करना पड़ेगा, तो 2 3 6। अगर सब स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट ही रिपीट करेगा, तो 2 एक बार रिपीट कर दो, तो क्या 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 बिल्कुल हो गए, तो 1 2 3 ये हो गया 4, तो 2 2 3 6, 4 डिजिट चाहिए थे, 4 डिजिट हमें मिल गए, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा ना, तो मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग ओनली 1 डिजिट ट्वाइस, एक डिजिट ट्वाइस यूज़ करके, तो हमने एक डिजिट ट्वाइस यूज़ कर लिया, यहाँ पे 6 यूज़ कर लिया, यहाँ पे 2 यूज़ कर लिया। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसका ही मैं सेकेंड पार्ट यहाँ करवा रही हूँ 106 वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन 3 का अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ तो 106 और बनाना क्या है 4 डिजिट नंबर, तो ये रहा 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, ठीक है ना। ये मैंने ग्रेटेस्ट के लिए ले लिया, दिस इज फॉर ग्रेटेस्ट एंड दिस इज फॉर स्मॉलेस्ट। अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो बड़े से छोटा अरेंज करना पड़ेगा, तो 610, यहाँ पे 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, मतलब ये वाला रिपीट कर जाएगा, तो ये 6, तो एक बार रिपीट करने में क्या 4 डिजिट मिल गए, बिल्कुल मिल गए, तो 6610, खत्म क्वेश्चन। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो मुझे ये बात पता है कि यहाँ 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तो 1 आएगा, 1 फिर 0 फिर 6, पर रिपीट 0 ही करेगा बेटा, रिपीट तो स्मॉलेस्ट ही करेगा, तो ये वाला ही रिपीट कर जाएगा अपने आप को। अब ये वाला रिपीट कर गया तो क्या 4 डिजिट मिल गए, 1 2 3 4, बिल्कुल 1 3 4 मिल गए, तो 1006, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे और आज का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।